नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। वर्चस्व को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, एक युवक की हत्या, दो घायल, चाकू तलवार रॉड से किया वार। प्रतिबंधित कपास बीज के 400 पैकेट व कार समेत 15 लाख का माल जब्त। आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, पेड़ गिरे, बिजली के खंभे भी हुए धराशायी। शॉर्ट सर्किट से दो दुकानों में लगी आग, व्यक्ति को किया घायल और महाविद्यालय से 17 नकलची पकड़ाए। आप देखते समाचार विस्तार से। शहर के आठवड़ी बाजार में रविवार की रात करीब 12 से 12:30 बजे के बीच दो गुटों में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें चाकू तलवार रॉड से वार कर एक युवक की हत्या की गई तो अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम शेख अजहर शेख अकबर बताया गया है। इस घटना के बाद सोमवार की शाम तक क्षेत्र में तनाव बना था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह पुख्ता बंदोबस्त तैनात किया गया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम को ताजपुरा वार्ड में इन दोनों गुटों में पहले विवाद हुआ, मगर किसी तरह पर विवाद मिटाया गया। रात 1:10 तक मृतक के बड़े भाई शेख खालिद शेख अकबर को शेख मोबिन का फोन आया। उसने बताया कि उसका छोटा भाई शेख अजहर शेख अकबर यह गंभीर रूप से घायल है और उसे उमरखेड़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे शेख खालिद शेख अकबर ने अस्पताल में जाकर दिखने पर डॉक्टरों से उसकी मृत्यु होने की जानकारी दी। मृतक शेख अजहर शेख अकबर ने अकबर के गर्दन, पेट, पीठ आदि पर गहरे जख्म नजर आए। इस बार में वहां खड़े शेख अजहर के दोस्त शेख तनवी उर्फ तम्या से पूछने पर उसने बताया कि ताजपुरा वार्ड में रविवार की शाम को दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ था। उसके बाद यह विवाद छुड़ाया गया था। रात में आठवड़ी बाजार में यह विवाद फिर से हुआ, जहां शेख मुदस्सिर, शेख जमील, शेख सोहेल, शेख जमील निवासी ताजपा वार्ड, शेख उबैद शेख निसार, शेख आरिज शेख खतीब निवासी हुतात्मा चौक दादू मियां दरगाह के पास और अन्य उनके 3 से 4 सरदारों ने शेख अजहर पर चाकू तलवार रॉड से वार कर उसकी हत्या की और आरोपी शेख मुदस्सिर शेख सोहेल, शेख उबैद शेख निसार, शेख आरिज और अन्य 3 से 4 आरोपियों ने यह सोची समझी साजिश के तहत हत्या की है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार, जिसकी तलाश की जा रही है। इस हत्या की वारदात को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। जिले में खरीफ सीजन के चलते प्रतिबंधित कपास के बीज और नकली खाद की बिक्री करने वाला गिरोह सक्रिय है। इसी तरह जो कृषि विभाग के दल ने रविवार की मध्यरात्रि में बाबुलगांव बस स्टैंड पर 5 लाख रुपए मूल्य के प्रतिबंधित कपास बीज के 400 पैकेट व एक स्विफ्ट कार लगभग 15 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में आरोपी प्रवीण साखरकर, रमेश लांजेवार और किशोर वाटमोड़े, तीनों गवंडी बाबुलगांव निवासी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई रविवार की मध्यरात्रि से सोमवार की सुबह तक की गई है। इसी तरह रालेगांव में पुलिस पटेल के तबेले से 65,000 रुपए कीमत के HTBT प्रतिबंधित बीज बरामद किए गए। बाबुलगांव बस स्टैंड पर पकड़े गए प्रतिबंधित कपास बीज मामले की जांच में पता चला है कि यह बीज यवतमाल जिले के इन लोगों के पास अमरावती से आए हैं, लेकिन अमरावती के व्यक्ति ने यह बीज कहां से लाए, इसका अभी तक पुलिस या कृषि अधिकारी को पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार स्विफ्ट कार क्रमांक MH29CB 2690 यह बाबुलगांव बस स्टैंड पर प्रतिबंधित कपास के बीज लेकर पहुंची। वहां उस कार की तलाशी लेने पर उसमें उधम के 50 पैकेट, ग्लाइफोगार्ड 50 पैकेट, तिलक 300 पैकेट ऐसे कुल 400 पैकेट पाए गए। यह पैकेट गवंडी निवासी किशोर वाटमोड़े के किशोर इलेक्ट्रिक एंड रिवाइंडिंग बाबुलगांव की दुकान के गोडाउन से जब्त किए गए हैं। इसमें 3 बोरे में 150 पैकेट और ज्ञानेश्वर किशोर साखरकर निवासी आसे गांव देवी के घर से 5 बोरे में 250 पैकेट जब्त किए गए हैं। ऐसे कुल 400 पैकेट का मूल्य 5,16,000 रुपए 750 रुपए और 2 कार का मूल्य 7 लाख ऐसा 12,16,750 रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में बाबुगांव थाने के उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। थानेदार ने इस मामले में जल्द ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर बीज कहां से आए, इसकी जानकारी हासिल कर संबंधित कारखाने पर छापा मारने की मंशा व्यक्त की है। इस कार्रवाई में कृषि अधिकारी संतोष डाबरे, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी जिला परिषद यवतमाल लहू आड़े, मुहिम अधिकारी प्रवीण जाधव के मार्गदर्शन में बाबुलगांव कृषि अधिकारी अंबरकर,
संजय पवार, मंडल कृषि अधिकारी गावंडे, तहसील कृषि अधिकारी, विस्तार अधिकारी आदि शामिल थे। सोमवार को शाम करीब 5:30 बजे मौसम ने अचानक करवट बदली और आसमान में काले घने बादल छाए और आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते शहर में अनेक स्थानों पर लगे होर्डिंग उड़ गए तो विजय इंदौरियों के घर के सामने लगा बड़ा पेड़ धराशायी हो गया। तो शहर में बस स्थानक, शिवाजी चौक, पानी की टंकी के पास, तहसील कार्यालय के सामने, बाजार समिति के पास लगाए गए होर्डिंग एक एक गिर गए या फट गए। गनीमत रही कि इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। कुछ स्थानों पर तेज आंधी के चलते बिजली के खंभे गिरने की जानकारी मिली है, जिससे अनेक इलाकों में बिजली आपूर्ति खंडित हुई थी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।